हाय एवरीवन। तो आज हम लोग ना एरे के रिलेटेड एक और प्रोग्राम देखने वाले हैं। ओके। जैसे कि ना हम लोग ने लास्ट लेक्चर में एरे के रिलेटेड ये प्रोग्राम देखा था कि किस तरीके से एरे के अंदर से हम लोग डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। राइट। तो आज हम लोग का प्रोग्राम भी कुछ उसी तरीके का होगा लेकिन थोड़ा सा अलग होगा। तो इस बार अपने को क्या करना है ना, एरे के अंदर कितने मतलब एलिमेंट कितने बार रिपीट हो रहे हैं, हमको वो चीज बतानी है। जैसे कि यहाँ पे 1 कितने बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है। तो मुझे बताना है 1 इज इक्वल टू 3। देन यहाँ पे 2 कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 इज रिपीटिंग 2 टाइम्स। देन 0 आपका कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। 6 आपका 1 बार एंड 3 आपका 1 बार। तो आपको पहले पार्ट में तो ये बताना है कि भाई कौन सा एलिमेंट कितने बार रिपीट हो रहा है, वो चीज। ठीक है। अभी इसी प्रोग्राम का ना सेकंड पार्ट हम क्या करेंगे ना, कि भाई जो एलिमेंट मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है सिर्फ तुम मुझे वो प्रिंट करके बताओ। यस। तो ये पूरा का पूरा एक बार देखते हैं कि ये किस तरीके से हम लोग ये टाइप के प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे। चलो, तो वे दैट लेट अस जस्ट स्टार्ट। तो सबसे पहले ना यहाँ पे हम समझते हैं कि भाई ये पूरे प्रोग्राम के पीछे हम लॉजिक कौन सा यूज करने वाले हैं। तो ये पूरे प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे हैश मैप का लॉजिक यूज करने वाले हैं। यस। जैसे कि ना ऑलरेडी हम लोग ने ना हैश मैप का लॉजिक हमारे स्ट्रिंग्स वाले प्रोग्राम में देखा था। जब आप लोगों के पास में एक स्ट्रिंग रहता था और वो स्ट्रिंग में से जब भी आपको डुप्लीकेट वर्ड्स आइडेंटिफाई करने रहते थे, यानी कि कौन सा वर्ड कितने बार रिपीट हो रहा है या फिर कौन सा लेटर कितने बार रिपीट हो रहा है, अकरेंस जब फाइंड करना रहता था, तब हम लोग ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग हैश मैप का यूज कर सकते हैं। राइट। तो वही सेम कंसेप्ट एंड सेम लॉजिक यहाँ पे भी हम अप्लाई करने वाले हैं। ऑलराइट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को हैश मैप के बारे में कुछ चीजें पहले फिर से बता देती हूँ, रिवीजन कर देती हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट। ठीक है। तो हैश मैप में कैसा रहता है, हैश मैप में जो डेटा स्टोर होता है वो हमेशा की एंड वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। ओके। यहाँ पे जो की रहती है इट विल ऑलवेज बी यूनिक एंड वैल्यू जो रहती है, वैल्यू मतलब कैसा रहता है, ये डुप्लीकेट हो सकती है या फिर ये चेंज कर सकते हो आप लोग कुछ इस तरीके से। देन हैश मैप में अगर आपको कभी भी कोई भी डेटा ऐड करना है तो उस केस में आपके पास में पुट नाम की मेथड होती है, जिसके अंदर आप बताओगे कि कौन सा की आपको ऐड करना है और उस की के रिलेटेड आपको कौन सी वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है। तो ये पहला मेथड हम यूज करने वाले हैं। अभी लेट्स से कि अगर आपको हैश मैप के अंदर चेक करना है कि भाई ये वाला की प्रेजेंट है कि नहीं है, तो उसके लिए आपके पास में कंटेन्स नाम की मेथड होती है, कंटेन्स की। ठीक है। कंटेन्स की नाम की एक मेथड होती है जिसके अंदर आप उसको की का नाम दे दोगे, वो आपको बताएगा कि भाई इस नाम की कंटेन के मतलब कि मैप के अंदर एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो ये ट्रू या फिर फॉल्स आपको लाके देगा। राइट। देन इसके बाद में यहाँ पे एक और मतलब हम लोग देखेंगे, अगर लेट्स से कि मैप के अंदर आपने सारी वैल्यू भर दी। ठीक है। अभी आपको लेट्स से कि मैप के अंदर की सिर्फ की वैल्यूज ही अगर प्रिंट करानी है, तो उस केस में ना हमारे पास में की सेट नाम की मेथड होती है, की सेट, जो कि क्या कर दिया आपके मैप के अंदर के सिर्फ और सिर्फ कीज को प्रिंट करके देती है। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज प्रिंट करनी है, तो वैल्यूज कैसे हम प्रिंट करेंगे, तो वैल्यूज अगर आपको प्रिंट करना है फॉर अ स्पेसिफिक की, यानी कि लेट्स से कि आपके पास कोई एक की है, उस की के साथ में कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है, अगर आपको वो चीज पता करनी है, तो उसके लिए हमारे पास में डॉट गेट नाम की मेथड है, डॉट गेट नाम की मेथड है, जिसके अंदर आप उसको की पास कर दोगे तो वो क्या करेगा, इस की के साथ में कौन सी वैल्यू एसोसिएटेड है वो वाला वैल्यू वो क्या करेगा आपको लाके दे देगा। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम सारा का सारा प्रोग्राम करने वाले हैं। तो विद दिस लेट अस जस्ट स्टार्ट। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पे हम लोग हैश मैप का यूज करने वाले हैं सारी चीज ट्रैक करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हैश मैप का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हैश मैप। ठीक है। अभी हैश मैप में जैसे कि मैंने बोला जो वैल्यू स्टोर होती है वो की एंड वैल्यू पेयर में स्टोर होती है। राइट। तो यहाँ पे आपको बताना भी पड़ेगा कि की का डेटा टाइप क्या रहेगा एंड वैल्यू का डेटा टाइप क्या रहेगा। ठीक है। तो अभी की आपके लिए क्या होगी, की आपके लिए रहेगी ये एरे की वैल्यू। तो ये एरे की वैल्यू कौन से फॉर्म में है, इंट फॉर्म में है। राइट, यानी इंटीजर फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे आप लिख दो कि भाई मेरे की का वैल्यू जो रहे, की का जो डेटा टाइप रहेगा वो इंटीजर रहेगा। ठीक है। अभी वैल्यू, वैल्यू इन द सेंस मतलब कि आपको अकरेंस फाइंड करना है कि कौन सा जो यहाँ पे एलिमेंट है वो कितने बार रिपीट हो रहा है, यानी नंबर ही ढूंढना है। राइट।
तो यहाँ पे उसका जो वैल्यू का डेटा टाइप रहेगा वो भी क्या रहेगा, इंटीजर ही रहेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, हैश मैप मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप। ठीक है, ये वाला जो चीज यहाँ पे दिया है वही सेम चीज यहाँ पे भी आप पास कर दो। इसको हम लोग जेनेरिक टाइप बोलते हैं, ठीक है, जेनेरिक टाइप डिफाइन करना बोलते हैं। यहाँ पे भी इंटीजर कर देते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर लेंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट ओ दबा देना है। इक्लिप्स में हम कंट्रोल शिफ्ट ओ से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी अगर आप ये प्रोग्राम नोटपैड पे या फिर ऑनलाइन जावा कंपाइलर पे कर रहे हो तो उस केस में आपको ये मैनुअली लिखना पड़ेगा। अदरवाइज आपका जब आप प्रोग्राम रन करोगे तो उस केस में आपका एरर आएगा। ठीक है, कहाँ पे एरर आएगा, यही कहीं पे एरर आएगा। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें ना इस मैप के अंदर एक 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 करके ये वैल्यू ऐड करनी है, राइट। तो ये वैल्यू ऐड करने के लिए पहले मुझे ये पूरे के पूरे एरे के ऊपर ट्रेवर्स करना पड़ेगा, यानी एरे के अंदर की हर एक वैल्यू को गेट करना पड़ेगा, राइट। तो एरे के ऊपर ट्रेवर्स करने के ऐसे तो आपके पास में बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं यूज करने वाली हूँ फॉर ईच लूप। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर ईच लूप लगाते हैं। तो फॉर ईच लूप लगाने का तरीका क्या है, आप डेटा टाइप बता दो उसको, यहाँ पे आप उसको कुछ तो नाम दे दो रैंडम सा, तो मैंने वैल्यूज नाम दे दिया है। एंड यहाँ पे आप उसको क्या करो, कौन से एरे के ऊपर ट्रेवर्स करना उसका नाम दे दो। ठीक है, तो ये आपका फॉर ईच लूप बन गया। अब ये फॉर ईच लूप में ना आप दो कंडीशन लिखोगे, मतलब कि एक इफ ब्लॉक लगाओगे, एक इफ ब्लॉक के अंदर कोई तो कंडीशन लिखोगे एंड एक एल्स ब्लॉक बनाओगे, जो कब जाएगा एल्स के अंदर, जब आपका इफ कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तब वो क्या करेगा, एल्स में जाएगा। अभी इल्स में इफ में आप करने क्या वाले हो, इफ में आप करने वाले हो कि भाई तुम चेक करो कि मेरे मैप में ये वाली वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं, ये नाम से कोई की प्रेजेंट है कि नहीं। अगर ये नाम से कोई की प्रेजेंट हुई मेरे मैप के अंदर, कंटेन कर रही होगी, तो तुम मेरे मैप के अंदर जाना और उसकी वैल्यू, अगर इसको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे आई ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, वरना मैं वैल्यू वैल्यू बोलूंगी तो उसको दिक्कत जाएगी समझने में, या फिर की ले सकते हैं इसका नाम। ठीक है, की ले लेते हैं, चल। तो अगर ये वाली की प्रेजेंट रही मेरे मैप में, तो तुम क्या करना, उस की जो वैल्यू होगी वो चेंज कर देना, चेंज या फिर अपडेट द वैल्यू ऑफ दैट की। ठीक है, उस की वैल्यू को क्या करना, जाके तुम अपडेट कर देना। अगर वो की प्रेजेंट नहीं हुआ, कंटेन नहीं करता रहा, तो क्या करना, तुम एक पुट कर देना नया की, पुट दैट की एंड सेट वैल्यू इक्वल टू 1। यानी कि अगर वो की प्रेजेंट नहीं हुई तो तुम क्या करना, उस वैल्यू, उस की को मेरे मैप के अंदर डाल देना और उसकी वैल्यू क्या सेट कर देना, 1 सेट कर देना। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा लॉजिक यहाँ पे हम बस लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैप के अंदर किस तरीके से हम चेक करते हैं कि कोई की प्रेजेंट है कि नहीं है, तो उसके लिए आपके पास में कंटेन्स की नाम की मेथड है, उसका यूज करके करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी, इस मैप के अंदर मुझे चेक करना है, तो इसलिए मैं लिख दूंगी यहाँ पे मैप डॉट कंटेन्स की नाम की मेथड। ठीक है, कौन सा की चेक करना है, ये वाला की चेक करना है। ठीक है, तो इसका नाम पास करना कभी भी भूलना नहीं है, वरना वो आपको गलत रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे मेरे को चेक करना है कि ये वाला की इस मैप के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, वो बताओ। अगर प्रेजेंट हुआ तो तुम क्या करना, मैप के अंदर जाना और उसकी वैल्यू अपडेट कर देना। तो अपडेट करने के लिए भी आपको पुट मेथड ही यूज करना पड़ेगा। तो क्या अपडेट करना है, उसको उसका की का नाम दे दो कि भाई इस की के रिलेटेड मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी है। तो उसकी वैल्यू क्या चेंज करनी है वो आपको बतानी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे आप बोलोगे एक काम कर, मैप तू पहले गेट कर, इस की वैल्यू को गेट कर। ठीक है, वो क्या करेगा, इस की वैल्यू को गेट करेगा, यानी कि लेके आएगा कि भाई इस की के साथ में कौन सा वैल्यू एसोसिएटेड है। जो भी वैल्यू एसोसिएटेड होगा, जो भी वैल्यू लेके आएगा, उसके साथ में तू 1 प्लस कर देना, यानी कि उसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देना। ठीक है, तो ये सिंपल सा था। अभी अगर ये की प्रेजेंट नहीं हुआ मैप के अंदर पहले से ही, तो तुम क्या कर देना, मैप के अंदर जाके एक न्यू वैल्यू पुट कर देना, न्यू की बना देना, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, की रहेगा उसका नाम, एंड उसका वैल्यू क्या रहेगा, उसका वैल्यू होगा 1। ठीक है, 1 क्यों, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये की आ रही है इसीलिए। यस, तो बस इतना सा लॉजिक है, आपका पूरा का पूरा मैप के अंदर ये पूरी की पूरी एलिमेंट कितने बार रिपीट हो रही है वो चीज ट्रेवर्स करने के लिए।
ऑलराइट। तो एक बार यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट करके चेक कर लेते हैं सिसो में अपना मैप। तो मैप एक बार प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि आपको क्या आंसर आ रहा है। तो देखो इसने बोला 0 2 बार आ रहा है, 1 जो है वो 3 बार है, 2 जो है वो 2 बार है, 3 जो है वो 1 बार है, एंड 6 जो है वो 1 बार है, राइट। तो इस तरीके से आपने ये चीज बता दी कि कौन सा एलिमेंट कितने बार रिपीट हो रहा है आपके एरे के अंदर, राइट। अभी इसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट करते हैं। लेट्स से कि ना आपको इंटरनियर ने बोला कि भाई जो नंबर रिपीट हो रहा है ना सिर्फ मुझे वही प्रिंट करके दे, जो नंबर रिपीट हो रहा है सिर्फ वही चीज प्रिंट करके दे, जो चीज प्रिंट नहीं हो रही है, जो चीज रिपीट नहीं हो रही है मल्टीपल टाइम, यानी कि अगर वो सिंगल टाइम है तो उसको प्रिंट करके मत दे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये 6 और 3 एक ही बार है, मल्टीपल टाइम है क्या, नहीं है, राइट। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, तो वो चीज करने के लिए हम क्या करेंगे ना, हमारे मैप के ऊपर ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। मैप की कीज के ऊपर ट्रेवर्स करेंगे। तो मैप की कीज के ऊपर ट्रेवर्स करने के लिए हमारे पास में एक की सेट नाम की मेथड है जो कि मैप के सिर्फ की को लाके देती है। जैसे कि अगर मैं एक बार आपको बताऊं सिसो में, अगर आपने यहाँ पे की सेट लिखा तो देखो आपको आंसर क्या आएगा, मैप डॉट की सेट, मैप डॉट की सेट अगर आपने लिखा तो आपको आंसर देखो क्या आएगा पहले। देखो कीज वो ला के दे रहा, कीज यानी कि एक 0 आपके लिए की है, कि 1 आपके लिए की है, 2 आपके लिए की है, 3 आपके लिए की है, एंड एक आपके लिए 6 की है, ठीक है। तो अभी आपको इसमें से ना सिर्फ वही की प्रिंट करानी है जो कि रिपीट हो रही है, यानी कि सिर्फ आपको ये, जैसे देखो 0 2 बार है तो आपको 0 प्रिंट कराना है, 1 एक बार है तो 1 को प्रिंट कराना है, 3 बार है तो प्रिंट कराना है, 2 2 बार है तो इसको प्रिंट कराना है, इन दोनों को प्रिंट नहीं कराना है। तो वो आप किस तरीके से करोगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे ना, अभी के लिए की सेट को हटा देते हैं। चलो, तो यहाँ पे अभी के लिए आप क्या करोगे, फॉर लूप लगाओगे जो कि किसके ऊपर ट्रेवर्स करेगा, आपके हर एक की के ऊपर ट्रेवर्स करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे की जो है वो आपका कौन से टाइप में है, इंटीजर, राइट। तो यहाँ पे आप फॉर ईच लूप में इंट लिख दो कि भाई इंट टाइप में मेरा क्या है, की सेट है, राइट। तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, यहाँ पे हम लोग फॉर ईच लूप लगाने वाले हैं तो इसलिए यहाँ पे अंदर आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कीज नाम दे सकते हो, ठीक है। एंड देन कोलन, यहाँ पे की मैप डॉट की सेट, मैप डॉट ई सेट, ठीक है। ये क्या करेगा, ये आपके पूरे के पूरे कीज के ऊपर, यानी कि 0 के ऊपर ट्रेवर्स करेगा, 1 के ऊपर ट्रेवर्स करेगा, 2 के ऊपर ट्रेवर्स करेगा, 3 के ऊपर ट्रेवर्स करेगा, एंड 4 के ऊपर ट्रेवर्स करेगा, 6 के ऊपर ट्रेवर्स करेगा, ठीक है। अभी मुझे कौन सा प्रिंट कराना है, जो की मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही है उसी, यानी जो की वैल्यू, ठीक है, जो की वैल्यू की वैल्यू, जो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 यानी कि जैसे देखो इसकी वैल्यू क्या 1, तो ये नहीं प्रिंट करना है। ग्रेटर देन कौन सी की वैल्यू, 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, 1 की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 है, एंड 0 की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 है, राइट। तो मुझे सिर्फ वही सारी चीजें प्रिंट करानी है। तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगी, यहाँ पे लिखूंगी इफ कंडीशन, इफ अगर ये की सेट की वैल्यू जो है अगर वो ग्रेटर देन 0 हुई तो इसके मतलब कि ग्रेटर देन 1 रही, मतलब मुझे तभी प्रिंट करानी है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, मैप डॉट गेट की, इसके जगह पे की लिख देते क्योंकि एक एक की लेके आएगा। तो मैप डॉट की, मैप क्या करेगा, की वैल्यू लेके आएगा, अगर वो ग्रेटर देन 1 रहा तो तुम क्या करना, उसको प्रिंट करा देना। किसको प्रिंट करा देना, सिस्टम में उस की के नाम को प्रिंट करा देना, इस की के नाम को प्रिंट करा देना, ठीक है। मतलब देखो फिर से समझते इसको, हमने क्या किया, हम सिर्फ कीज के ऊपर ट्रेवर्स कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे क्या करने वाले वो चीज समझो। यहाँ पे हम 0 के ऊपर ट्रेवर्स करने वाले, 1 के ऊपर ट्रेवर्स करने वाले हैं, 2 के ऊपर ट्रेवर्स करने वाले हैं, सी के ऊपर ट्रेवर्स कर एंड 6 के ऊपर ट्रेवर्स करने वाले, राइट। यहाँ पे 0 आ गया, हम ये सारे एलिमेंट्स के ऊपर ट्रेवर्स करने वाले हैं। अभी ये ट्रेवर्स करने के बाद में ये वाली की प्रिंट करानी है कि नहीं, इनमें से कौन सी की प्रिंट करवानी है, उसके लिए हमने क्या किया, हमने गए और ये की के लिए वैल्यू चेक किया कि भाई इस की वैल्यू क्या है। अगर इस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रही
तभी तुम जाना और उस की को प्रिंट करा देना, ठीक है। जैसे जीरोथ जीरोथ की वैल्यू क्या है, जीरोथ की वैल्यू है 2, तो वो चेक करेगा क्या 2 बड़ा होता है 1 से, वो बोलेगा हाँ 2 तो 1 से बड़ा होता है, तो बोलेगा चलो ठीक है इस की को प्रिंट करा दो, कौन सी की को, इस वाली की को। यस। अभी नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, 1 की पास करेगा इसको गेट को, और वो 1 के लिए क्या वैल्यू सेट है वो लेके आएगा। तो 1 के लिए क्या सेट है, 1 के लिए सेट है हमारा 3, राइट। तो वो चेक करेगा क्या 3 1 से बड़ा होता है, बोलेगा हाँ होता है, तो वो आपके लिए क्या प्रिंट करा देगा, उसकी वैल्यू, उसकी की प्रिंट करा देगा, यानी 1 प्रिंट करा देगा, राइट। यानी पहले में उसने क्या प्रिंट कराया 0, दूसरे में वो क्या प्रिंट कराया 1। नेक्स्ट टाइम में वो की लेके आएगा 2, वो 2 की वैल्यू कहाँ पे पास कर देगा, इसके अंदर। वो चेक करेगा कि भाई ये 2 के साथ में कौन सी वैल्यू है, 2 के साथ में ये 2 है, तो वो चेक करेगा क्या ये 2 बड़ा है 1 से, वो बोलेगा हाँ 2 तो 1 से बड़ा है, तो बोलेगा चलो एक काम करो उसका की तो फिर तुम प्रिंट करा दो, तो उसका की क्या है 2 ही है, तो मैंने 2 प्रिंट करा दिया, ये उसका की है। अब वो लेके आएगा 3, तो वो 3 के साथ में कौन सी वैल्यू है, गेट करेगा उसकी वैल्यू, तो 3 के साथ में 1 है, राइट। तो चेक करेगा क्या ये 1 जो है 1 बड़ा होता है 1 से, वो बोलेगा नहीं भाई 1 तो नहीं होता है बड़ा 1 से, तो वो उसको क्या करेगा, प्रिंट नहीं करवाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, उसकी वैल्यू को प्रिंट ही नहीं करवाएगा। फिर वो क्या करेगा 6 को लेके आएगा, 6 की को लेके आएगा, एंड 6 की के साथ में कौन सी वैल्यू है, उसके साथ में 1 है, तो वो फिर से चेक करेगा क्या ये 1 बड़ा होता है 1 से, वो बोलेगा नहीं 1 तो 1 से बड़ा नहीं होता है, तो इसके अंदर जाएगा प्रिंट कराएगा क्या, नहीं प्रिंट कराएगा। तो आपके पास में फाइनली सिर्फ वही की का नाम आएगा जो कि रिपीट हो रहा है, राइट। ये देखो आपको आंसर आ गया। अभी लेट्स से ना आपको बताना है कि 0 सच में कितने बार प्रिंट हो रहा है, 1 कितने बार प्रिंट हो रहा है, 2 कितने बार प्रिंट हो रहा है, वो भी करना है, तो वो भी यहाँ पे कर सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे कर लो रिपीट्स, कितने बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे लिख दो। जैसे ये वाला की कितने बार रिपीट हो रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे मैप डॉट गेट की कर दोगे, ठीक है। वो क्या करेगा, इस की वैल्यू को गेट करके लेके आएगा और इसके साथ में अपेंड कर देगा। एक बार देखते हैं, ठीक है। जैसे 0 रिपीट्स 2, आगे टाइम्स भी लिख सकते हो अगर आपको चाहिए तो, ऐसे करके टाइम्स। अब देखते हैं, देखो 0 रिपीट्स 2 टाइम्स, 1 रिपीट्स 3 टाइम्स, 2 रिपीट्स 2 टाइम्स। तो इस तरीके से आप ये पूरे के पूरे प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये आगे का पार्ट पूछा है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एंड अगर इतने तक पूछा है तो आप यहाँ तक ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा प्रोग्राम समझ में आया होगा। तो यस दैट्स ऑल अबाउट दिस, थैंक यू सो मच। कट कर देते, थैंक यू सो मच।